हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, यानी शेयर मार्केट में शेयर के दाम ऊपर और नीचे कैसे होते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि उस कंपनी का शेयर 100 रुपये का था, वो आज बढ़ते बढ़ते 200 रुपये का हो गया, या उस कंपनी का शेयर जो 200 का था आज गिरते गिरते 100 रुपये हो गया। अब ये सुन के आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे वो 100 का 200 हो गया और ये 200 का 100 हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे एक ही वजह होती है। बहुत से यूट्यूबर आपको हज़ार कारणें बताते होंगे, लेकिन सभी कारणों के पीछे इसी का हाथ होता है और उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। पूरा शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई पर ही काम करता है। ये अंग्रेजी के दो शब्द हैं, जिसमें डिमांड का मतलब होता है मांग और सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति। शेयर मार्केट में सप्लाई और डिमांड दो मुख्य अंग हैं, जो इन्वेस्टर्स के इमोशन, न्यूज़ और अन्य कारणों से बदलते रहते हैं। आइए अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा, डिमांड का मतलब होता है मांग। जैसा कि नाम से पता चलता है, जिसकी लोग चाहत रखते हैं। जब शेयर या स्टॉक में लोगों की ज़्यादा मांग होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक उसी तरह जब सप्लाई यानी कि आपूर्ति, जैसे कि नाम से पता चलता है कि बाज़ार में उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक उसी प्रकार जब किसी स्टॉक या शेयर में सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी कीमत घटती है। डिमांड और सप्लाई के बीच एक संतुलन होता है, ठीक तराजू की तरह। अगर मांग बढ़ा तो कीमत बढ़ी, अगर आपूर्ति बढ़ी तो कीमत घटी। अब इसे आसान भाषा में बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हर एक चीज़ को एकदम आसान भाषा में और डिटेल में आप तक पहुंचाएं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आइए टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो की तरह डिमांड को आपके करीबी बाज़ार से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको 5 किलो सेब की आवश्यकता है और आप अपने करीबी बाज़ार में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सेब बेचने वाला केवल एक दुकानदार है और उसके पास बहुत थोड़े से सेब बचे हैं। जब आप उसके पास पहुंचते हैं और मोल भाव करना शुरू करते हैं, मान लीजिए उस वक्त सेब की कीमत 100 रुपये किलो है। जब आप उससे पूछते हैं कि सेब कैसे रुपये किलो दिए, तो दुकानदार को भी पता है कि सिर्फ मेरे पास सेब है, इसलिए दुकानदार कहेगा 110 रुपये किलो। तभी आपके पीछे कुछ और ग्राहक आ चुके होंगे। उनमें से कोई एक कहेगा ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो। तब आपको ये एहसास होगा कि मुझे भी सेब की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, पहले मैं आया, पहले मुझे चाहिए, 110 रुपये का ही लगा के दे दो। अब आप उससे ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपये किलो भाव लगा के दे दो। और ये भी हो सकता है कि पीछे जो ग्राहक खड़े हैं उनमें से कोई एक कह दे कि मुझे 120 रुपये किलो दे दो। तो फिर आपने समझा कैसे 100 रुपये का सेब 120 रुपये किलो हो गया। इसी पूरी प्रक्रिया को डिमांड कहते हैं, यानी कि मांग। अब आइए सप्लाई यानी कि आपूर्ति, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ, बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह। इसमें भी हम सेब से ही समझेंगे। मान लीजिए फिर से कुछ दिनों बाद आपको 5 किलो सेब की आवश्यकता हुई और आप बाज़ार गए और आपने देखा कि आज 10 दुकानों पर सेब हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और किसी दुकान पर 1 या 2 ग्राहक है और किसी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं। अब आप निश्चिंत होकर सभी दुकानों पर बारी बारी से जाएंगे और उनका रेट पूछेंगे, उनसे मोल भाव करेंगे, और जहां आपको सेब अच्छा और सस्ता लगेगा वहां से कुछ पैसे कम करा के भी आप सेब ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन बाज़ार में माल ज़्यादा है और ख़रीदार कम। अगर किसी दुकानदार को ऐसा लगा कि मेरा माल ख़राब हो जाएगा या और माल आने वाला है, तो हो सकता है वो आपको अपने ख़रीद भाव या उससे भी कम दाम पर आपको सेब दे दे। मान लीजिए मार्केट रेट 100 रुपये किलो है और दुकानदार की ख़रीद रेट 60 रुपये किलो है, तो हो सकता है कि वो आपको 50 रुपये किलो ही दे दे। तो फिर आपने इस उदाहरण से समझा कि कैसे 100 रुपये किलो की चीज़ 50 रुपये हो गई। इसी पूरी प्रक्रिया को अंग्रेजी में सप्लाई कहा गया है। जब कोई भी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है और ख़रीदार उसके कम होते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो उसका दाम होता है कम होने लगता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि शेयर मार्केट में आखिर डिमांड कभी बढ़ती है, कभी सप्लाई बढ़ती है, तो आखिर ये क्यों होते हैं? इसके मुख्य तौर पे 2 ही कारण हैं। पहला समाचार, जिसे अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं, और दूसरा इन्वेस्टर, जो निवेशक होते हैं, हिंदी में निवेशक कहा जाता है।
तो ये मुख्य दो ही कारण होते हैं। तो पहले कारण को हम उदाहरण के साथ समझेंगे, जिसमें पहला कारण है न्यूज़ यानी खबर, समाचार। समाचार का शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे ही किसी कंपनी की कोई अच्छी खबर आती है, अचानक से उस कंपनी के शेयरों के दाम ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग अच्छी खबर सुन के उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, जिससे बाज़ार में अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए उस कंपनी के शेयरों के दाम में उछाल देखने को मिलता है। ठीक इसके उलट अगर खबर बुरी हो तो लोग शेयर बेचना चालू कर देते हैं, जिसके कारण सप्लाई बढ़ती है और कीमत घटती है। अब हम दूसरे कारण यानी कि इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, निवेशक के बारे में। सबसे पहले जान लें कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। पहले इन्वेस्टर्स को FII कहा जाता है, दूसरे को DII और तीसरे को रिटेल, जिसमें हम और आप आते हैं। जैसे ही किसी कंपनी में FII या DII निवेश करते हैं और हम आम रिटेलरों को ये खबर पता चलती है, तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में पैसे लगाने लगते हैं, जिसके कारण डिमांड बढ़ता है और शेयर के दाम ऊपर जाने लगते हैं। और ठीक इसके उलट अगर FII और DII को ये लगे कि हमने इस कंपनी से अच्छा मुनाफा कमा लिया है, अब इस कंपनी के शेयर बेच देने चाहिए, जिसके कारण बाज़ार में सप्लाई बढ़ती है और दाम गिरने लगते हैं। इस तरह शेयर बाज़ार में मांग और आपूर्ति एक मुख्य अंग है जो शेयर या स्टॉक की कीमतों को इफ़ेक्ट करते हैं। बाज़ार में निवेश करने से पहले इन दोनों चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।